India achieving two nationally determined contribution target ahead of its time। तो यह हमें देखना है कि भारत ने कौन कौन से नेशनली डिटरमाइंड टारगेट को अचीव किया है। पहला, एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है जीडीपी का 30 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। इसका मतलब 2005 में अगर इंडिया 100 यूनिट एमिशन करती थी ग्रीन हाउस गैस का, तो वही 2030 में इसका 33 से 35% रिडक्शन करेगी। मतलब अप्रॉक्स अब 75 यूनिट ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगी। तो प्लीज नोट, फर्स्ट टारगेट इज टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 से 35% बाय 2030। सेकेंड टारगेट ने इंडिया क्या अचीव किया है कि इट हैड फुलफिल्ड द टारगेट ऑफ producing 40% of cumulative electric power through non-fossil fuel based energy। मतलब भारत का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसका 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से आना चाहिए या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आना चाहिए। तो इंडिया हैज फुलफिल्ड दिस टू टारगेट वेल अहेड ऑफ इट्स टाइम। क्लियर? एनडीसी पहली बार इंडिया ने अपनी जो टारगेट है 2015 में सबमिट की थी। तो वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट एनडीसी, तो एनडीसी के बारे में जान लेते हैं। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन और इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये नॉन बाइंडिंग होता है। प्लीज नोट, नॉन बाइंडिंग इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नॉन बाइंडिंग का मतलब है कंट्रीज को जरूरी नहीं कि इनको फॉलो करना है। क्लियर? पर्पस क्या है एनडीसी का? क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इम्प्लीकेशन है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या करना? रिड्यूस करना। क्लियर? ये एनडीसी किसके अंदर में आता है? इट वॉज सेट आउट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। याद रखेंगे, पेरिस एग्रीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर क्लाइमेट चेंज। कब लाया गया था? 2015 में लाया गया था। क्या है पेरिस एग्रीमेंट में? पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया है कि जो अर्थ है, कंट्रीज को इंश्योर करना है कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर शुड रिमेन बिलो 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टाइम। क्लियर? या फिर और बेटर रहेगा अगर हम जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज तक ही क्या करें? लिमिट कर दे। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट साइंड इन द ईयर 2015। क्लियर? आगे देख लेते हैं। भारत ने अब तक बाय 2023 नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कितना किया है? 43.81%। तो क्लियर है कि ये जो 40% टारगेट जो हमने रखा था उसको हमने ब्रीच कर लिया है। और नंबर के रूप में देख लेंगे 186.46 मेगावाट। हमने नया एनडीसी टारगेट अपनाया है। क्या है? अब एमिशन इंटेंसिटी जो परसेंटेज है जीडीपी का वो 45% रहेगा। पहले कितना था? 33 से 35%। सेकेंडली, हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो पावर जनरेशन रहेगा वह 50% रहेगा। क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर देख लेते हैं, पंचामृत। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। पंचामृत याद रखेंगे। COP26 कहां हुआ था? ग्लासगो, यूके में। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था? भारत का पंचामृत प्रोमिसेस या प्लेज अनाउंस किया था। क्या क्या उसमें है? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, भारत नेट जीरो कार्बन या कह सकते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी कब अचीव कर लेगा? 2070 में। क्लियर रहेगा? और क्या है इसमें कि हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो पावर जनरेशन रहेगा 500 गीगावाट रहेगा बाय 2030। इस तरह से हम अपने पूरे एनर्जी नीड का 50% रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे बाय 2030। कार्बन एमिशन को हम लोग रिड्यूस कर देंगे बाय 1 बिलियन टन 2030। इस तरह के टर्म को कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और क्या?
कार्बन इंटेंसिटी को कम कर देंगे इकोनॉमी का 45%। याद रखेंगे इंडिया का पंचामृत प्रोमिसेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ नासाज न्यू सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है, टेम्पो। क्या पर्पस है टेम्पो सैटेलाइट का? इट मेजर्स द एयर पोल्यूशन। क्लियर? तो जान लेते हैं थोड़ा टेम्पो सैटेलाइट के बारे में। इसका फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक